कह रहे हैं 2 फीट। और ये कितनी हो गई है? ये 4 फीट यहाँ, 4 राउंड यहाँ पूजा। हाँ। और फिर लगाने के बाद एक राउंड फिर झूल गया। तो बाबा जी को वहाँ से ले आके यहाँ सुलाते हैं। अच्छा, है ना। सुलाने के बाद ये बिस्तर को ठीक करके ऐसे बढ़िया ऐसे करके ये ओढ़ने वाला है, ऐसे जैसे इसको ओढ़ाते हैं। जी जी। है ना। और जब सुबह उठते हैं तो ये चादर ऐसे ऐसे ऐसे, ये पूरा मतलब जैसे सो के बिस्तर में प्राय आप भी सोते होंगे, हम लोग भी सोते हैं, जैसा इधर उधर मुड़ा उड़ा रहता है, उसी प्रकार से ये चादर मुड़ा रहता है। जब भी आप मड़वास रोड पे जाएंगे तो लगभग सीधी से 5 किलोमीटर की दूरी पे किशोर भाई साहब की चाय की दुकान है जो काफ़ी फेमस है। तो यहाँ चाय की चुस्की आप लोग जरूर लेने की कोशिश करिएगा। चाय पीते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग एकदम लेफ्ट में ये जो रोड जा रही है, यहाँ से हम लोग अब साईं मंदिर की ओर निकलते हैं। और यहाँ से कितने किलोमीटर की दूरी पे होगा दिनकर भाई? 1 किलोमीटर। यहाँ से लगभग 1 ही किलोमीटर है। हाय एवरीवन, आज मेरा लंगोटिया यार दिनकर साथ में है और आज हम लोग एक नए जगह पर आए हुए हैं। तो वेलकम माय न्यू अनदर ब्लॉग। श्री साईं कह लीजिए, सत्य साईं कह लीजिए, शिरडी के साईं बाबा कह लीजिए और साईं के भक्त कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। आज हम लोग साईं के दरबार में आए हुए हैं और आज के इस ब्लॉग में आप सभी मित्रों का, आप सभी दोस्तों का, सभी फ्रेंड्स का बहुत स्वागत है। तो ये हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। मतलब मैं जब से इनसे मिला हूँ तब से ये काफ़ी खुश मिजाज इंसान है और इन्हीं के कहने पर मैं आज की ये वीडियो में बना रहा हूँ और यहाँ पर आया हूँ। काफ़ी इनका योगदान रहा है। तो दिनकर जी कुछ कहेंगे? हाय। हेलो दोस्तों, आप सभी आइए साईं मंदिर में। है शायद इनकी मांगे भी पूरी हुई होंगी, मैं तो नहीं जानता हूँ। नहीं बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल ऐसा है। हाँ। ऐसा कि हम लोग बाहर देखते हैं कई जगहों पर कि लोग कैंपिंग करते हैं, वहाँ पर ट्रैकिंग भी करते हैं। तो ये लगभग ये हमारे पीछे का व्यू आप देखिए, ये पूरा पेड़ों से भरा हुआ है और ये पहाड़ी है। तो इस पहाड़ी में जब भी आप आएंगे तो 2 चीज़ें होंगी, या तो आप साईं बाबा के दर्शन करने आए तो यहाँ पर भी घूम लें, या अगर यहाँ घूमने आते हैं तो साईं बाबा का दर्शन जरूर करें। है, आइए आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ का खूबसूरती। यहाँ की खूबसूरती में ये भी 4 चांद लगाता है, इस मंदिर की खूबसूरती में। तो ये यहाँ पे मंदिर के पास बहुत खूबसूरत सा छोटा सा तालाब है, जानवरों के लिए बहुत अच्छा है। और जंगली जानवर भी वो उस तरफ से आते हैं, वो भी पानी पीते हैं और यहाँ के ग्रामीणों के जानवर भी यहाँ पर पानी पीते हैं। और सबसे बड़ी बात कि साईं मंदिर के ठीक पहले, एग्जैक्ट पहले, ये तालाब इस मंदिर की शोभा बढ़ा रहा है। ऊपर देखिए पहाड़ी में माता जी का मंदिर। कहाँ की बात कर रहे हैं? यहाँ ऊपर। अच्छा हाँ, वहाँ माता जी का मंदिर है, वहाँ पताखा लहराता है हर साल। अच्छा। और चलिए वो किसी अगर कभी मौका मिलता है तो एक दूसरे ब्लॉग्स में उसको हम लोग कवर करेंगे। ऐसी मान्यता है कि वहाँ पहले शेर भी रहते थे। और ये हम लोग इस मंदिर के प्रांगण में आ गए हैं। क्या खूबसूरत है। तो लीजिए दोस्तों, प्रकृति की वादियों में, सुंदर से माहौल में, साईं बाबा के मंदिर में मैं आपको लेकर आ गया हूँ। बहुत खूबसूरत है, आप एनर्जी से भर जाएंगे, मुझे कहना नहीं पड़ेगा। आप यहाँ आते ही आपको एक असीम सी शक्ति मिलेगी कि वो खूबसूरती, वो फीलिंग, वो अद्भुत नेचर का पावर आपको यहाँ पर सम्मोहित कर लेगा। आज जिस जगह को एक्सप्लोर करने वाला हूँ वो आप लोगों ने थंबनेल से भी जान लिया होगा और हमने रास्ते भर में भी आप लोगों से इंटरेक्ट किया था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो आपको पता ही चल गया होगा। आज हम लोग मेरे मित्र के साथ, दिनकर के साथ और उनके भांजे, हम ये 3 लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये साईं मंदिर है। सीधी में कोई बहुत बड़ा अगर साईं का मंदिर है तो वो यही है।
और ये कौन सा गांव है दिनकर जी? पड़खुरी बिश्नोई टोला। आप जब भी यहाँ पर आएंगे तो यहाँ का माहौल बड़ा ही मतलब आपको अद्भुत शक्ति से भर देगा, आपके मन को तरोताजा कर देगा। ऐसा ही हम लोगों के साथ आज लग रहा है। हम लोग काफी थक गए उधर से आते हुए, लेकिन पूरा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आज इस मंदिर के मुख्य पुजारी जिसे हम लोगों की मुलाकात हुई और उन्होंने अपना समय निकाला हम लोगों से बात करने के लिए, कुछ बात हम लोग उनसे जानेंगे भी, यहाँ के बारे में भी, और आपका परिचय थोड़ा सा हमारे दर्शकों को दीजिएगा। जी, हमारा मोतीलाल तिवारी है, साईं भक्त थे 2000 के पहले। अच्छा, 2000 के पहले की बात। हम भी ट्राइबल में आपके सर्विस करते हैं। अच्छा। वहाँ महिला बाल विकास में और विभागों में छत्तीसगढ़ के कर्मचारी यहाँ ड्यूटी करते थे। ओपी पांडे थे, उनकी धर्मपत्नी 10 महाविद्या की पूजा करती थी। अच्छा। अब उसी बीच में उनका स्वर्गवास हो गया। उनका लक्ष्य था कि हम 10 महाविद्याओं का मंदिर बनवाऊंगी, लेकिन उसी समय में नहीं बनवा पाए। अच्छा। तो ये था कि बाबा जी साईं बाबा का ये हुआ कि जहाँ मंदिर बने तो उनके भी आत्मा को शांति के लिए 10 महाविद्याओं का मंदिर हो। अच्छा। है ना। अब 10 महाविद्याओं का मंदिर उस स्थान पे होता है जहाँ निरंकार हो, शमशान हो, और वो गांव का नाम पहला कोई देवी देवता के नाम से जाना जाता हो, और तब किसी पूर्व में तपस्थली स्थान। ऐसा ये अच्छा, तो ये मेरे ख्याल से बिश्नोई टोला है, इस वजह से पहला नाम बिश्नोई टोला है जी। पहला नाम तो बिश्नोई टोला था। तो पहले में तो पॉइंट में ये लोग सब लोग ढूंढे। फिर यहाँ इस स्थान में हमारी पूर्व से माल मवेशी खेतीबाड़ी ये जमीन थी। तो यहाँ पर सब लोगों घूमने आए, हमारे मित्र लोग थे सब लोग, जी जी, है ना। तो सब लोग घूमने आए थे। यहाँ पर देखे कि बगल में शमशान जल रहा था। तो कहे भैया यहाँ क्या हो रहा है? कहीं शमशान है? तो कहे कि तो ये दूसरा स्थान भी मिल गया। तीसरा स्थान कहीं कि पानी मांगे हमसे, तो यहाँ कूप नहीं थे, न हैंडपंप थे, न तो कोई तालाब नदी कुछ नहीं था। गांव से पानी आता था। तो गांव से जब बोले कि गांव से पानी आते, यहाँ कुछ नहीं है, तो कहीं कुछ नहीं, तो कहीं निरंकार भी मान लेते हैं। तो इस कारण से तीन चीजें प्राप्त हुई। अच्छा। अब एक चीज का रह गया, तो ये भाट रानी, ये जो पहाड़ है पीछे, ये बंसती के नाम से हम लोग जानते हैं। ये भाट रानी है। इसके पूर्वी छोर पे एक गुफा है, और वो गुफा आज भी प्रचलित में है ना। देवांशी का अंश है वहाँ। अच्छा। भंवर के बहुत सारे छत्ते लगे रहते हैं। एक बार हम लोग छोटे थे, तो गोपाल दास जी महाराज आए थे। तो उनके द्वारा बताया गया था कि यहाँ माता जी का किसी न किसी जमाने में तपस्थली स्थान था। ये हम लोग इस स्थान को सब लोग मिलके चयन किए। हमसे पूछा गया कि भैया आपका ये जमीन तो है, जमीन आप देंगे कि नहीं देंगे? तो हम कहें भैया मंदिर के लिए जितनी जमीन आपको जरूरत होगी उतना हम उपलब्ध कराएंगे। जब मंदिर का स्थापना हुई तो वो स्वप्न में यहाँ दिखाया कि मैं यहाँ पर हूँ, यहीं पर हम हैं। अच्छा। तो जिस दिन उनकी स्थापना थी उसी दिन सब बहुत सारे लोग मिलके ये हनुमान जी उत्तर वाले उनको निकाले। ये हनुमान जी को यहीं से निकाला गया, वहीं पर उनका मंदिर बनवा दिया गया। ये हनुमान जी का जो मंदिर है, ये जब बाबा जी की मूर्ति लाई गई थी उस समय उनके साथ में लाया। अच्छा। वो हाँ, साइड में जो बजरंग बली की मूर्ति है उसको यहीं से प्राप्त किया गया। ये वो मतलब स्वयंभू है जी। और जो दक्षिण साइड के हाँ, तो जब बाबा जी साईं बाबा की मूर्ति जयपुर से ले आई गई है, तो साथ में उनके साथ में लाया था। यह लाल मीणा जी आए। अच्छा। आदिवासी विकास में। तो उनको वो आए यहाँ दर्शन करने। फिर उन्होंने ये मंदिर शुरू किया। कहा मैं पंडित जी इतना जमीन उत्तर इस तरफ भी दे दीजिए। हाँ, यहाँ जहाँ वो बच्ची जा रही है वो बच्ची से यहाँ से बाउंड्री थी, मतलब बाड़ी। तो ये वाला फिर शुरू किए। फिर दूसरे साल ये ऊपर वाला भी शुरू किए। अच्छा। ये उन्हीं के द्वारा ये और इधर जो राम दरबार है, इधर आपको दिखाएंगे पीछे तरफ। ये
पानी की समस्या हो रही थी कि मतलब हाथ पैर कहाँ से धोए। गोविंद मिश्रा जी उस समय सांसद थे, तो उनसे निवेदन किया। रोचक इस कहानी में, ये जो जीवंत कहानी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जीवंत कहानी है, तो इसमें कुछ रोचक और बातें, जैसे कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ पर कोई माला है। एक दुबई का भक्त है पंकज पारक, ये दुबई में भक्त है पंकज पारक करके। अच्छा। वो 2 फीट का माला लगाए थे, अपना स्टेटमेंट भी चस्पा है उनका। 2 फीट का माला ये नवरात्रि में माता जी को अर्पित किए थे, एक बाबा जी को, साईं बाबा को। ये दोनों बढ़ने लगे, फिर एक माला तो उनको बताए तो उनको हम माता जी को दिलवा दिए। दूसरा माला हम कहे कि मंदिर में हम पहुंचाएंगे, तो ठीक है पहुंचा दीजिए। तो मतलब ये इस माला की लंबाई कितनी थी आप कह रहे हैं? 2 फीट। और ये कितनी हो गई है अब? ये 4 फीट यहाँ, 4 राउंड यहाँ पूजा। हाँ। और फिर लगाने के बाद एक राउंड फिर झूल गया। अच्छा। मतलब झूल गया तो फिर एक राउंड फिर कील लगवा के 5 राउंड हो गया। तो पंडित जी मुझे एक चीज ये बताइए कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई रबड़ वगैरह का? नहीं, रबड़ नहीं है, कच्चा धागा है। ये कच्चा धागा है? कच्चा धागा है, और धागे में वहाँ केवड़ा का फूल मिलता है। हाँ, दुबई में हाँ। केवड़ा का फूल मिलता है। तो ये केवड़े के फूल हैं इस पर? केवड़ा का फूल ये लगे हैं छोटे छोटे। तो ये भी एक अद्भुत बात है यहाँ की। हर एक प्रकार का चमत्कार प्राप्त होता रहता है, तो अब उसके लिए क्या कहें। बाबा जी को वहाँ से ले आके यहाँ सुलाते हैं। अच्छा। है ना, सुलाने के बाद ये बिस्तर को ठीक करके ऐसे बढ़िया ऐसे करके, ये ओढ़ने वाला है, ऐसे जैसे इसको ओढ़ाते हैं। जी जी। है ना, जब सुबह उठते हैं तो ये चादर ऐसे ऐसे ऐसे, ये पूरा मतलब जैसे सो के बिस्तर में प्राय आप भी सोते होंगे, हम लोग भी सोते हैं, जैसा इधर उधर मुड़ा उड़ा रहता है, उसी प्रकार से ये चादर मुड़ा रहता है। मतलब ये भी एक अद्भुत बात है। बिल्कुल है ना, कि अगर आप ताला लगा दिए हैं तो यहाँ तो कोई आ नहीं सकता है। और मेरे ख्याल से यहाँ घुसने के दरवाजे सिर्फ एक ही है, सामने है। ये गजब का है। आप पंडित जी आपने बताया, ये 2 चीजें मुझे बड़ा अभिभूत कर रही हैं। आइए ऊपर की ओर चलते हैं। पंडित जी हम लोगों को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, कुछ वहाँ भी देखते हैं क्या अद्भुत है। जैसे ही आप ऊपर आते हैं तो आपका सामना 2 सिंहों से होता है, एक सिंह इधर और एक सिंह इधर। 10 महाविद्याओं का भारतवर्ष में 3रा स्थापना है ये श्री कुल में। यहाँ सब जितनी माताएं जी है ना, अलग अलग सबकी व्याख्या है, सब अलग अलग अच्छा की धारणा है। ये छिन्न मस्तिका माँ है ना? ये छिन्न मस्तिका। तो अच्छा, ये इनका असली मंदिर कहाँ पर है हिंदुस्तान में? असली यहाँ झारखंड में रजरप्पा के नाम से है ना। और ये 10 महाविद्याओं में है, ये अलग अलग हर जगह आपको मिलेगी, ऐसा है। लेकिन इकट्ठी पूरी शक्ति नहीं मिलेगी। एक ही जगह पर आपने इनको आवाहन करके यहाँ पर स्थापना किया है। बिल्कुल, ये पूरी ललितांबा भी उनको कहते हैं, और राजराजेश्वरी भी कहते हैं, और इनका सबका शिवासन पर ही आसन है। अच्छा, सब सिंहासन है शिव के ऊपर, ऐसा शंकर जी लेटे हुए हैं, उन्हीं के ऊपर इनका आसन है। कमला जी, भुवनेश्वरी जी, छिन्न मस्तिका माँ, और दुर्गा जी, ये गणेश जी हैं, गणपति, ये भैरवनाथ जी हैं, ये धूमावती। इनकी कहानी में समझ नहीं पाया। इनकी दतिया में है। अच्छा। और बंगलामुखी पीताम्बरा उन्हीं को कहते हैं, उन्हीं को दतिया में। ये शायद त्रिपुरा में है ये माता, है ना? और ये तारा माता जो है, ये किस राज्य में है? ये जैसे जैसे शंकर जी का 12 ज्योतिर्लिंग बने थे ना, तो उसी प्रकार से इनका भी 12 मतलब ये खंड, मतलब इनको विभाजित किया गया। अच्छा अच्छा जी, इनका भी एरिया अलग अलग निर्मित किया गया निश्चित। श्री राजराजेश्वरी माता है, ललितांबा। जी। जैसे ही गेट से प्रवेश करते हैं तो साईं बाबा से आपका मतलब इंटरेक्शन होता है, उनसे सामना होता है, और उनका जैसे ही दर्शन करके आप ऊपर की ओर जाते हैं तो
अभी जैसा मैंने दिखाया, पंडित जी ने बताया कि इन 9 देवियां हैं, 10 महाविद्या, 10 महाविद्याएं, मैं गलत 10 महाविद्या, 10 ललितांबा महाविद्याएं हैं, शक्तिपीठ। ललितांबा शक्तिपीठ। और जैसे ही आप नीचे आते हैं तो राम दरबार जी, तो ये राम दरबार की ओर भी चलते हैं हम लोग, आपको दिखाते हैं। राम दरबार है जहाँ पर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माँ सीता हैं, और उनके अनन्य भक्त हनुमान जी भी विराजे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा, और बहुत मतलब इस जगह पे तो और शांति महसूस हो रही है। बाल लीलाओं में निपुण 16 कलाओं से युक्त कान्हा, कृष्ण, गोविंद, गोपाल, आप जो भी कहें, ये उनका दरबार है। और यह भी कुछ खास लग रहा है मुझे, मतलब एकदम शांति यहाँ भी है। और पंडित जी ने जैसा बताया कि तो ये राजा ही होते हैं, हमेशा के लिए ही राजा ही हैं, इस हम लोगों के दिलों पे राज करते हैं, और सालों से, वर्षों से, हजारों वर्षों से ऐसा ही चलता रहेगा। तो उनका कक्ष और उनका देवालय एक अद्भुत शक्ति देता है। काफ़ी खूबसूरत फूलों से हमारा सामना हुआ, जैसे स्वागत कर रहे हो। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, और आगे शुक्र, फिर शनि महाराज, राहु जी और केतु। मतलब ये 9 ग्रह हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम लोगों के ऊपर इनका असर तो होता है। और यहाँ से आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये मंदिर का गुंबज, और उसके बाजू में पीछे साइड में एक पहाड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है। यहाँ का नज़ारा आपको मतलब आपका मन मोह लेगा। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आप यहाँ आते हैं तो आप बिल्कुल फ्रेश होकर यहाँ से जाएंगे। गणेश भगवान, ये शंकर भगवान, और ये सिद्ध बाबा, और आप भैरवनाथ। ये हनुमान जी का स्वयंभू मूर्ति है, जैसा पंडित जी बता रहे हैं कि इसको कहीं से लाया नहीं गया है ना, ये यहीं पर प्रकट हुए थे, और इनकी स्थापना भी यहीं पर कर दिए। मीणा जी की माता है ये जो मंदिर बनवाए, ये वाला अच्छा, तो इसको भी वही बनवाए। और अच्छा, जब साईं बाबा की मूर्ति आई थी तो साथ में ये हनुमान जी भी आए थे साथ में, है ना, और ये भी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये नमामि गंगे पादे पंकजम, गंगा जी, श्री शिवाय नमः, लक्ष्मी जी, बुद्ध प्रदा शारदाम, सरस्वती जी, नमामि देवी नर्मदे नर्मदा। ये 4 देवियां हैं यहाँ पर। ये पूरे 12 ज्योतिर्लिंग, ये 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना यहाँ पर है। मतलब आप केदारनाथ, बद्रीनाथ से लेकर इधर रामेश्वरम तक सबको आपने यहीं पर स्थान दे दिया है, और उनका वास है। सौराष्ट्रम सोमनाथम च सोमनाथ। उधर श्री शैल मालिका मालिका उज्जैन्य महाकालम महाकालेश्वर। अच्छा, ओंकारम अल्पकाले शरणम ओंकारेश्वर। प्रज्ञा है वैद्यनाथ, क्या वैद्यनाथ, डाकन्या भीम करम भीम शंकर। इनको भली भाषा आप सभी पहचानते हो, उनके पिए साहब सेठ मंदिर रामेश्वरम, नागेश्वर द्वारका बनी नागेश्वर, वाराणसी श्रीकृष्ण विशेश्वर, काशी विश्वनाथ, काशी बाबा, भगवती तटे त्रिमुकेश्वर, हिमालय केदारनाथ, नागेश्वर द्वारका बने घूमेश्वर। ये अभिलाषा हम लोगों की आज जाकर फाइनली पूरी हुई है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उनका है, और उन्हीं के हम हैं, आप भी हैं, और उन्हीं का आशीर्वाद सदैव बना रहे। तो चलिए साथियों, फाइनली हम लोगों का आज का ब्लॉग लगभग पूरा हो गया है, और आपने देखा और समझा
इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे सकें तो लाइक ज़रूर करिएगा। आपके प्यार की ही हम सब भूखे हैं और किसी चीज़ के नहीं। और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि कई लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं सीधी में ही हमारे, जो इस मंदिर से अनजान हैं। तो प्लीज़ शेयर करिएगा। और अगर आज की वीडियो, आज का मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मैं और भी अच्छा वीडियो आपके लिए फिर से अगले व्लॉग में तैयार कर सकूं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।